Next, question number 18. On a school picnic, a group of students agree to pay equally for the use of a full boat and pay ₹10 each. That means कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इस बात पे सहमति जताई है कि वो ₹10 ईच पे करेंगे फुल बोट यूज़ करने के लिए। और इसके बाद इफ़ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट और बढ़ जाते हैं तो उनको ईच वुड हैव पेड ₹2 लेस, मतलब फिर उनको ₹2 कम पे करने पड़ेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले यही पार्ट लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। अब एक्स हम लोग ने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले कहा गया है कि ₹10 ईच पे करेगा। तो अगर एक्स स्टूडेंट्स गया है, टोटल पे कितना हुआ, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे फॉर फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेइंग, सबसे पहले कितना पे कर रहे होंगे 10x। तो सबसे पहले वो 10x ही पे कर रहे होंगे क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं, ₹10 पे करना है हर स्टूडेंट्स को। इसके बाद कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, 3 मोर स्टूडेंट्स। अब न्यू कंडीशन क्या है, 3 मोर स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, अब कितने स्टूडेंट्स हो गए, 3 बढ़ गए हैं। तो पहले हम लोग ने x माना था, 3 बढ़ गए हैं तो डेट मीन्स हो गए x+3। अब अगर 3 बढ़ गए हैं तो उनको ₹2 कम पे करने पड़ते हैं, ₹2 कम पे करने पड़ते हैं। मतलब पहले ₹10 पे करने पड़ते थे, अब ₹2 कम पे करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स अब पे करने पड़ रहे हैं उनको ₹8। तो नाउ दे हैव टू पे ₹10 - 2, तो हो गया ₹8। अब 10 - 2 ₹8 उनको पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से अब टोटल कितना पे हो रहा है, तो टोटल पेइंग हो रहा है इस समय, तो ₹8 पे कर रहा है, ₹8 पर स्टूडेंट पे कर रहा है। 8 के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं कितने, x+3, ये टोटल पेइंग हो रहा है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या तैयार हो गई, पहले सबसे पहले 10x पे कर रहे थे तो ये हो गया 10x इक्वल में अब पे कर रहे हैं 8 टाइम्स x+3, और ये बोला है इक्वली, और ये दोनों पैसे उतने ही पे करने पड़ेंगे जितनी बोर्ड की कीमत है। तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 का x से मल्टीप्लाई, फिर 8 3 24, सो 10x - 8x इक्वल 24, तो ये हो जाएगा 2x is equals to 24, so x is equals to 12, so total number of students is 12. This is the answer of question number 18. Class, question number 20. Shakshi takes some flowers in a basket and visit the temples one by one. That means साक्षी कुछ फ्लावर्स अपने बास्केट पर रखती है और फिर 1 by 1 3 टेम्पल्स पर जाती है। उसके बाद वो हर टेम्पल पर हाफ ऑफ द फ्लावर्स वो हर टेम्पल पर ऑफर कर देती है, और फाइनली उसके पास 6 फ्लावर्स लेफ़्ट होते हैं। तो हम लोग को ये बताना है उसके पास टोटल कितने फ्लावर्स थे। तो टोटल कितने फ्लावर्स थे यहीं से लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ फ्लावर्स बी एक्स। तो सबसे पहले 3 टेम्पल्स हैं, तो फर्स्ट टेम्पल के लिए, सो इन फर्स्ट टेम्पल शी ऑफर कितना ऑफ़र किया, तो 3 टेम्पल में हाफ वो ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले अगर x थे तो हाफ चले गए, तो ये हो गया x/2। तो फर्स्ट टेम्पल में चले गए x/2। उसके बाद जब वो सेकंड टेम्पल पहुंची तो अगेन सेकंड टेम्पल पहुंची, फिर उसने हाफ कर दिया। तो हाफ कर दिया दैट मीन्स अब उसके पास बचे कितने, पहले तो x थे, हाफ चले गए तो उसके पास हाफ ही तो बचे। अब हाफ बचे, उसका हाफ उसने और कर दिया है, तो डेट मीन्स हाफ किसका, जो पहले बचे थे, तो हाफ उसने कर ही दिया था, अब x/2 हो गया, तो इसका हाफ हो गया। डेट मीन्स अब चले गए उसके x/4। मतलब पहले x फ्लावर्स थे और x/2 हाफ चले गए टेम्पल में। अगर हाफ चले गए टेम्पल में तो बचे कितने, हाफ बचे। उस जो बचे हैं हाफ हैं उसका हाफ फिर से उसने सेकेंड टेम्पल पर दे दिया, तो x/4 चला गया। नेक्स्ट थर्ड टेम्पल पे पहुंची,
थर्ड टर्म पर पहुंची, फिर से शी ऑफ पर, फिर उसको हाफ देना है, तो अब उसके पास बचे कितने, अब x/4 बचे होंगे, x/4 बचेंगे, उसका हाफ जाएगा, तो x/4 का हाफ जाएगा, तो अब बचे कितने, x/8। तो टोटल इतने फ्लावर्स उसके चले गए। तो अब उसके बाद बच रहे हैं टोटल 6 फ्लावर्स। तो कंडीशन क्या बनेगी, 6 फ्लावर्स बच रहे हैं मतलब ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, तो ये सब चले गए, तो ये सब चले गए, तो ये सब हटाना पड़ेगा किससे, टोटल कितने फ्लावर्स से, x। तो टोटल फ्लावर्स x में से तो हमें ये भी फ्लावर हटाना है, x/2 प्लस x/4 प्लस x/8। ये सब फ्लावर्स जब हटा देंगे टोटल में से तो हमारे फ्लावर्स बच जाएंगे, और फ्लावर्स बचे हुए क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने, 6। तो ये बन गई इसकी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरा फ्रैक्शन में इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आएगा, 2 4 4x, तो यहाँ 2x, तो यहाँ 1 इक्वल्स टू 6, ये हो गया x, 4 to 6, और ये हो गया 7x/8 इक्वल 6। अब यहाँ फिर से एलसीएम फ्रैक्शन है, फिर से एलसीएम 8 आ गया, तो ये हो गया 8x माइनस 7x इक्वल 6, तो ये हो गया x/8 इक्वल 6। सो x की वैल्यू आ गई 48। सो दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स।